मैं एकाग्र जैन सादतगंज से बोल रहा हूँ। आपने मुझे बताया था कि खड़े होकर खाना आपका मूल गुण है, परंतु जब खड़े होकर खाना अच्छा नहीं होता तो आपके लिए ये नियम क्यों बताया गया है? ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की अनंत विकल्प अनंत संसार और उस अनंत संसार में भटकता हुआ प्राणी मात्र अनंत दुखों को ही प्राप्त करता है। लेकिन यदि हम अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हैं और उस समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है, तो जो विकल्प हमारे लिए संसार का कारण बन रहे थे वे ही विकल्प हमारे लिए उस अनंत सुख का साधन भी बन जाते हैं। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी को परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो आप भी ऐसे आत्मकल्याण रूपी अनूठी विधा से जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भक्तामर स्तोत्र में भगवान आदिनाथ की स्तुति की गई है, यह कैसे पता चलता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के द्वारा जो भक्तामर स्तोत्र की रचना की, वह पूर्ण रूप से इस युग के प्रथम तीर्थंकर, जिन्हें युग कर्ता भी कहा जाता है, ऐसे आदिनाथ भगवान की ही स्तुति की गई है। इसमें कोई संशय, कोई विकल्प है ही नहीं। भले ही वर्तमान के परिवेश में अनेकानेक ज्ञानियों ने इसे 24 तीर्थंकरों की स्तुति कहने का प्रयास किया, मानने में कोई हर्ज नहीं है। पर अगर हम श्लोकों को समझे और भक्तामर के पहले ही 2 श्लोक अगर समझ जाएं तो बहुत सारा रहस्य उसमें ही उद्घाटित होता है। जैसे पहले ही श्लोक में मानतुंग स्वामी ने कहा है, सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगाद।
इस युग के जो युगादि में थे, मतलब युग के प्रारंभ में जिन्होंने अपने तीर्थंकर पद से तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त करते हुए युग को दिग्दर्शन दिया, युग दृष्टा हुए थे, ऐसे उस युग युगादा मतलब युग के आदि में, इस काल के आदि में जिन्होंने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया, ऐसे आदिनाथ भगवान को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। ये वाक्य ही स्पष्ट कर रहा है, भले ही वहाँ पूरे भक्तामर स्तोत्र में किसी प्रकार से आचार्य भगवान ने तीर्थंकर आदिनाथ का, ऋषभदेव का कोई नाम नहीं लिखा है, पर फिर भी बिना नाम के ही उन्होंने स्पष्ट किया युगम युगादा, यानी युग के प्रारंभ में जो तीर्थंकर हुए थे वे आदिनाथ भगवान ही थे, दूसरे तो तीर्थंकर वहाँ पर थे ही नहीं। दूसरा श्लोक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी आचार्य भगवान ने स्पष्ट लिखा है, स्तोषे किला हमिभ्यम प्रथमम जिनेश्वर। तो प्रथमम जिनेश्वर का अर्थ क्या होता है? जिनेश्वर में पहले जो है वे आदिनाथ भगवान है। हाँ, मानने के लिए, भक्ति करने के लिए कोई कहे कि वो 24 तीर्थंकर है, सभी हमारे लिए इष्ट है, मेरी मान्यता से प्रथम है, इसलिए हम 24 तीर्थंकर की उसमें स्तुति मान ले, एज्यूम कर ले, पर सत्यता यही है, जब युग के प्रथम युगादा लिखा है तो वे आदिनाथ भगवान थे। प्रथमम जिनेन्द्रम लिखा है तो जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकर को कहा जाता है, वे पहले तीर्थंकर, पहले जिनेन्द्र भगवान आदिनाथ भगवान ही हैं। इसलिए किसी प्रकार से ये विकल्प, ये संशय नहीं है कि भक्तामर स्तोत्र आदिनाथ भगवान का नहीं है। पूर्ण रूप से आदिनाथ भगवान की ही मुख्यता से उनको ही सामने रखते हुए ये भक्तामर स्तोत्र रचा गया था। बाद में फिर जिनकी जैसी सोच, जिनका जैसा चिंतन, उन्होंने वैसा जोड़ने का प्रयास किया है, पर सत्यता यही समझे, जब प्रथमम जिनेश्वर और युगम युगादा इन दोनों शब्दों में ही स्पष्ट होता है कि इस युग के आदि में हुए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभदेव की ही वहाँ स्तुति और वंदना की गई है। यही आपके लिए सम्यक सवाल। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से आगम जैन ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। मैं एकाग्र जैन सादतगंज से बोल रहा हूँ। आपने मुझे बताया था कि खड़े होकर खाना आपका मूल गुण है, परंतु जब खड़े होकर खाना अच्छा नहीं होता तो आपके लिए ये नियम क्यों बताया गया है? बेटा, जो मुनिराजों के मूल गुणों में ठिधि बोहन यानी खड़े होकर एक बार आहार करना, ये उनका नियम है, तो वो उनकी चर्या के लिए उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। किसी श्रावक को वह कार्य करने के लिए अनुचित या अयोग्य कहा गया है, ये ध्यान रखना। जो नियम श्रावकों के लिए होते हैं, जो नियम मुनिराजों के लिए होते हैं, वे दोनों नियमों की व्यवस्था पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न। मुनिराजों का जो मूल गुण रूपी खड़े होकर आहार करने का नियम है, ये मात्र मुनिराजों के लिए है और वह योग्य भी है, क्योंकि उनकी विशेष साधना, विशेष तपस्या। पर वह नियम अच्छा नहीं है, कार्य अच्छा नहीं है, तो वह श्रावकों के लिए नहीं है। अगर मुनिराज बनकर कोई श्रावक ऐसा नियम ले रहा है कि मैं तो अब मुनिराज बन गया हूँ, मुझे खड़े होकर आहार करना है, तो उसमें किसी प्रकार से दोष नहीं है, उसमें कोई कमी गलती नहीं है। पर श्रावक अगर खड़े होकर आहार करता है, खड़े होकर भोजन करता है, तो वो उसके लिए योग्य नहीं है। यही तब भी समझाने का प्रयास किया था। दोनों की व्यवस्था पूर्ण रूप से भिन्न है। श्रावक के कार्य अलग है। जो श्रावक के लिए अच्छा है वह ज़रूरी नहीं है मुनिराजों के लिए अच्छा हो, और जो मुनिराजों के लिए अच्छा सही है वह ज़रूरी नहीं है कि श्रावकों के लिए सही या अच्छा, क्योंकि दोनों की जीवन पद्धति अलग है, दोनों के मूल गुण अलग है, दोनों का चारित्र, दोनों की क्रियाएं पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न है। इसलिए ध्यान रखें, जो मुनिराजों के लिए अच्छा कार्य कहा जाता है, जैसे एक आसन में खड़े होकर आहार ग्रहण करना, ये श्रावकों की अपेक्षा से उचित नहीं है, गलत है। इसलिए आप जैसे या किसी अन्य श्रावकों को खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए। मुनिराजों का नियम है, और नियम होने पर भी उनकी तपस्या,
त्याग आदि होने से वो उनके लिए अच्छा है, पर श्रावकों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जो मुनिराजों के लिए निर्वस्त्र रहना, दिगंबर रहना भी नियम में कहा है, तो क्या श्रावक भी उनके जैसा श्रावक अवस्था में बन सकता है? नहीं बन सकता। वह कोई कपड़े उतार कर श्रावक मंदिर में आ जाएगा तो लोग उस पर हंसेंगे, कहेंगे नंगा आ गया, वो उसके लिए अच्छा नहीं है। पर मुनिराजों के लिए कोई नंगा नहीं कहेगा, क्योंकि उन्होंने विधि पूर्वक नियम लिए है, संकल्प लिया है, गुरु से दीक्षा प्राप्त कर ली है, इसलिए वह उनका नियम उनके लिए अच्छा ही है। अंतर इतना है वो श्रावकों की अपेक्षा से अच्छा नहीं है, इसलिए श्रावकों को करने के लिए, बच्चों को खेल खेल में भी करने के लिए मना किया गया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि अच्छा चेहरा बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चारित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। नमोस्तु गुरु। बस माँ, चेहरा एक बाहर का साधन है आपके भीतर की अभिव्यक्ति, आपके भीतर के भावों को व्यक्त करने, पर जो चारित्र है ये मात्र दिखावा नहीं है या किसी प्रकार से मात्र अभिव्यक्ति नहीं है, अपितु आत्म उत्थान के लिए, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्राप्त किया गया जाने वाला साधन। इसलिए ये सत्य समझे कि चेहरा तो बाहर का विषय है, शरीर का एक अंग है, उसको तो दूसरों के कलेवर को लेकर, दूसरों के बाहर के साधनों को लेकर सुंदर बनाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है। पर चारित्र को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए पहले जीवन में चारित्र क्या है ये समझने की आवश्यकता है, और चारित्र क्या है ये समझने के साथ साथ उस चारित्र को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए सतत सतत पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्योंकि चारित्र कोई हंसी मजाक या मिनटों में प्राप्त होने वाला खेल नहीं है, महीनों महीनों नहीं और कई वर्ष नहीं, कई वर्ष क्या कई जीवन भी लग सकते हैं व्यक्तियों को अपने चारित्र की शुद्धि के लिए या चारित्र को अच्छा करने के लिए। पुनः ध्यान दे, जो अंतरंग का कार्य होता है उस पर मेहनत करने के लिए समय अधिक देना पड़ता है, और जो बाहर का कार्य जिसे दिखावा भी कहा जा सकता है वह बहुत 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 सहजता से ही अच्छा होता हुआ देखने में आता है। क्योंकि चेहरे को अच्छा करने के लिए तो बहुत सारे साधन आजकल बाज़ार में मिलते हैं। आप किसी ब्यूटी पार्लर में भी पहुंचकर आधे घंटे 15 मिनट में अपने चेहरे को सुंदर अच्छा कर सकते हैं, पर वही चारित्र को प्राप्त करने के लिए और चारित्र के निमित्त से अपने जीवन को अच्छा करने के लिए आपको जीवन भर श्रद्धा, समर्पण आदि आदि अनेक गुणों को भीतर ही भीतर निखारने की आवश्यकता है। मात्र कोई क्रीम पाउडर लगाकर चेहरे में निखार लाना इतना आसान चारित्र और जीवन में निखार लाने जैसा नहीं है। क्योंकि अथः परिश्रम, अथः मेहनत, त्याग, तपस्या, श्रद्धा, समर्पण, जप, तप, श्रावकों के निमित्त से अगर व्रत कहे जाए तो वे 12 व्रत, 11 प्रतिमाएं क्रम से अपनी शक्ति से उच्चता की ओर बढ़ाना, ये पुरुषार्थ मिनटों का नहीं, घंटों का और घंटों का नहीं, कई भवों का भी हो सकता है। इसलिए चारित्र अंतरंग की विशुद्धि से ही अच्छा हो सकता है, दिखावे से नहीं। बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं जिन्होंने चारित्र धारण तो कर लिया पर बोध ही नहीं है कि चारित्र मात्र क्रियारूप नहीं होता। वह चारित्र सम्यक चारित्र तभी है जब क्रिया करते समय हमें बोध है कि ये चारित्र का परिपालन मैं क्यों कर रहा हूँ। चाहे मुनिराज हो चाहे श्रावक हो, जो मूल गुणों का पालन, जो व्रतों का पालन दोनों करते हैं, उसमें अगर विशुद्धि का अभाव है, वहाँ गदगद परिणाम नहीं हो रहे हैं, चारित्र पालन करने में आनंद नहीं आ रहा है, एक बोझा ढोने जैसा चारित्र ढोया जा रहा है, तो कभी भी वह अच्छा चारित्र नहीं हो सकता। इसलिए मात्र चारित्र को धारण करने वाले तो सैकड़ों लोग इस संसार में मिल सकते हैं, दिख सकते हैं, पर सम्यक चारित्र, जिनका अच्छा चारित्र होता है, वह प्राप्त करने के लिए कई मेहनत, कई पुरुषार्थ की आवश्यकता है। क्योंकि चारित्र
चारित्र कोई छोटी सी बात नहीं है। जिनका जीवन अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान से समर्पित है, वो ही पूरा जीवन भर पुरुषार्थ करते हुए उन 12 व्रतों को श्रावकों की अपेक्षा से प्राप्त करता है और 28 मूल गुणों को मुनिराजों की अपेक्षा से प्राप्त करता है। जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना ही उनका चारित्र अच्छा कहा जाता है। और विशुद्धि प्राप्त करने के लिए वह अंतरंग की अशुद्धि मिटाने की आवश्यकता है। चेहरे की अशुद्धि तो कुछ बाहर के सामान पोत कर लगाकर ठीक किए जा सकते हैं, पर अंतरंग की अशुद्धि को दूर करने के लिए भीतर की कसाय, भीतर की विषय वासनाओं को निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये संस्कार विषय वासनाओं के, कसायों के जीव के अंतरंग में अनादि से बैठे हुए हैं, तो निकालने के लिए भी समय लगेगा। कढ़ाई में जितना अधिक कालापन होता है, माँ उतना ही उसे मांजने में, साफ करने में अधिक समय लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसके भीतर बहुत अधिक कसाय और बहुत अधिक रागद्वेष परिणाम है, वह साफ करने में, चारित्र को अच्छा करने में उसको अधिक समय लगता है। ऐसे भी मुनिराज हुए, ऐसे भी भगवान हुए जिन्होंने मिनटों में चारित्र प्राप्त कर लिया और घंटों में कल्याण करके चले भी गए, पर वो काल अलग था, आज का काल अलग है। इसलिए ये विशेष काल के कारण से और काले काल में जन्मने वाले काले अभिप्राय और कसायों से युक्त जीवों की ही ये परिणति है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से दीक्षा जैन अगले समय चिन्ह विकल्प करें। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि जो हमारे स्वप्न में या हमारे चलते फिरते में जो विचार आता है या जो मन में हमारे विचार चलता है, क्या वह उसका हमें दोष लगता है? क्योंकि उस पर तो स्वप्न पे तो हमारा वश ही नहीं होता, और जो स्वप्न आता है क्या हमें उसके लिए दोष लगता है? नमोस्तु मुनिश्री। माँ चाहे स्वप्न में गलत करे या प्रत्यक्ष साक्षात गलत करे, जो जैसा करता है उसके लिए वैसा फल अवश्य ही मिलता है। करने की भी बात नहीं है। अगर आपने सोचा भी है या कोई भी व्यक्ति सोचता है, अगर गलत सोचा है तो स्वाभाविक सी बात है उसको नियम से कर्मबंध होगा, दोष भी लगेगा। इसलिए ये विशेष ध्यान रखे कि चाहे स्वप्न हो, जागते हुए हो, हर समय विवेक पूर्वक ही अपने कार्य को करते हुए दोष ना लगे, पाप ना लगे, उसका पुरुषार्थ करना चाहिए। रही बात स्वप्न की, तो जैसे आप कहते हैं कि स्वप्न में तो हमारा बस नहीं होता, ये मात्र हमारी मानसिकता है। दिन भर की आपाधापी में जो एक हमारा सुप्त मन है, मन को 2 प्रकार से समझना होगा। जो सुप्त मन है और एक एक्टिव मन है, जिसके द्वारा हम दिन प्रतिदिन विचार विमर्श करते हैं, सोचते हैं क्या कहना क्या करना। और उसके अलावा एक सुप्त मन होता है, मन का कुछ ऐसा भाग होता है जो जागृत नहीं होता, पर फिर भी कुछ ऐसे हमारे भाव, हमारे विचार उस मन में जाकर बैठ जाते हैं, जो कि हमें स्वप्न के माध्यम से दिखते हैं। चाहे स्वप्न में हम कोई श्रेष्ठ कार्य पुण्य का करते हुए या कोई पाप करते हुए भी दिख रहे हैं, तो जैसा हम स्वप्न में देखते हैं बिल्कुल वैसा ही उसका फल हमें लगता है। क्योंकि बिना मन के तो कोई स्वप्न देखता ही नहीं है, और मन हमारे चेतना की ही एक सुप्त दशा है, सोई हुई दशा है। ये हमारी मानसिकता, ये हमारा सोच है कि स्वप्न में क्या हुआ हमें पता नहीं था। पर ये ध्यान रखें, 24 घंटे में जो एक प्रकार की भाव, एक प्रकार के परिणाम जो हमने वहाँ एकत्रित किए हैं सुप्त मन में, सोए हुए मन में, वह जब हम सो जाते हैं, हमारा वो जागृत मन सो जाता है, उस समय वह सुप्त मन जाग जाता है, और वहाँ पर वो अपनी क्रिया, अपने विचार, अपनी विचारधाराओं को प्रारंभ करते हुए आँखों के सामने अनेक प्रकार के पाप कर्मों को दिखाने का प्रयास करता है। कोई कुछ खाते हुए, कोई कुछ हिंसा करते हुए, कोई कुछ करते हुए देखने में जो आता है। ये ध्यान रखना, स्वप्न में भी कहीं न कहीं आपका मन वहाँ पर होता है। वह सुप्त मन जो दिन भर की विषय वासनाओं को, कषायों को ग्रहण करके रखता है, उसको ही स्वप्न के माध्यम से आपको रात्रि में या दिन में भी दिखाने का प्रयास करता है। इसलिए स्वप्न में भी अगर किसी ने कोई गलत कार्य किए हैं तो उसको अवश्य ही दोष लगता है। और उस दोष से बचने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, अगर स्वप्न याद है, स्वप्नों में की गई गलतियाँ याद है, तो निर्ग्रंथ गुरुओं के पास पहुँचकर उनका प्रायश्चित लेकर उनका प्रक्षालन अवश्य ही करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुविधि जैन सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ऐसे कहते हैं कि जब भगवान का समोशरण लगता है
तो जीव को अपने 3 भव पहले के, 3 भव बाद के और अपना वर्तमान के भव दिखते हैं। तो क्या भगवान के जब केवल ज्ञान में जीव के आगे के भव झलक रहे हैं, तो क्या हमारे कर्म पहले से ही निर्धारित होते हैं कि हम ये करेंगे तो हमें ये पर्याय मिलेंगी? और अगर ऐसा नहीं है महाराज जी, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम अपने पुरुषार्थ से अपनी किस्मत बदल सकते हैं? नमोस्तु महाराज जी। भगवान जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, चाहे वह समोशरण में हो अथवा ना हो, उनके केवल ज्ञान में मात्र 7 भव नहीं, अपितु भूत में जितने भी भव आपने प्राप्त किए हैं, वर्तमान का भव और आने वाले समय में और जितने भव होने वाले हैं, उन सभी का ज्ञान उनके केवल ज्ञान की स्पष्टता के कारण उनके ज्ञान में झलकता है। पर जो भामंडल का भी विषय है, जो समोशरण में भगवान का भामंडल प्रातिहार में 3 भव पीछे के, 3 भव आगे के और वर्तमान के 7 भव दिखते हैं, तो चाहे भामंडल का अतिशय कह दे या केवल ज्ञान का विषय कह दे, ये बहुत विवेकपूर्वक समझना होगा कि केवल ही भगवान के, यानी जिनके पास केवल ज्ञान प्रकट हुआ न, केवल ही भगवान कहा जाए। चाहे वह समोशरण में हो अथवा ना हो, उनके केवल ज्ञान में चराचर और आपके अकेले की नहीं, जितने जीव हैं उन सभी जीवों की भूत भविष्य और वर्तमान पर्याय को झलकाने की शक्ति उनके केवल ज्ञान में होती है। इसलिए ध्यान रखें कि उनके केवल ज्ञान में कुछ झलकने से हमारा कर्म, हमारा कार्य तय नहीं हुआ है, अपितु हमारा जीवन कैसा होने वाला है, हमारे जीवन में क्या हो चुका है और आज भी मैं क्या हूँ, ये भूत भविष्य और वर्तमान की तीनों पर्याय उनके ज्ञान की स्पष्टता के कारण सहज रूप से ही झलकता है। पर पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि उनके ज्ञान में झलकने से हमारी पर्याय, हमारा कर्म बंधा हुआ नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही क्या थी? उन्होंने आगे का भविष्य जान लिया है, तो भविष्य जानने से हमें तो पता नहीं है। जैसे किसी भविष्यकार के पास, ज्योतिष के पास आप गए, उन्होंने कहा कि 10 साल बाद आपके साथ ये होने वाला है, पर 10 साल के बाद क्या होने वाला है उन्होंने मात्र लास्ट रिजल्ट बताया, बीच में क्या होने वाला है ये तो हम जानते ही नहीं है। और कोई व्यक्ति ये सोच कर बैठे कि 10 साल बाद तो बहुत अच्छा होना ही है, उस ज्योतिषी ने कहा है कि आपके आगे पीछे गाड़ियाँ घूमेंगी, तो व्यक्ति यही सोचता रहेगा कि अब मुझे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। ज्योतिषी ने कहा है या केवल ज्ञान के केवली के ज्ञान में हम झलका है कि आगे पीछे गाड़ियाँ घूमेंगी, तो किसी ने पुरुषार्थ ही करना छोड़ दिया। पता चला 10 साल बाद जब रिजल्ट आया, गाड़ियाँ तो आगे पीछे घूम रही थी, पर वह ट्रैफिक पुलिस बनकर चौराहे पे खड़ा था, आगे पीछे गाड़ियां घूम रही है पर उसकी थोड़ी गाड़ियां है। तो ये विवेकपूर्वक वहां समझने की आवश्यकता है कि हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे हमारे जीवन के कर्म भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। अगर ऐसा होता ही नहीं होता तो फिर मुनिराज भी भगवान बनने का पुरुषार्थ क्यों करते? घर गृहस्थी छोड़ते हुए इतनी तपस्या प्रतिकूल काल में भी क्यों करते? कहीं ना कहीं ये सत्य समझना, जीवन पे प्रत्येक कार्य की सफलता, चाहे धार्मिक हो, लौकिक हो या अन्य किसी क्षेत्र में भी क्यों ना हो, प्रत्येक स्थान पर जीव को अपना अपना पुरुषार्थ करना परम आवश्यक होता है। क्या होना है, लास्ट रिजल्ट तो वहाँ पर है, या बीच के भी रिजल्ट्स उनके पास है, पर हमें तो नहीं पता है। और पता भी चल जाए तो भी ये पक्का मानना किसी से कोई भी बंधा हुआ नहीं है। मतलब उनके ज्ञान से हमारी कोई गति, हमारा पर्याय, हमारा कोई भी परिणमन बंधा हुआ नहीं है। पर मात्र जैसे दर्पण स्वच्छ होता है, आईना स्वच्छ होता है, सामने जो भी आएगा अपने आप झलक जाता है, वहाँ दर्पण को सोचना नहीं पड़ता या वस्तु को कहना नहीं पड़ता कि मेरे पर्याय को झलका दो। ऐसे ही भगवान का केवल ज्ञान इतना स्पष्ट, इतना निर्मल है कि सहज रूप से भूत भविष्य की पर्याय झलकती है। ये पुनः मैं कहना चाहता हूँ, उनके ज्ञान में झलकने से मेरे जीवन का कोई कार्य पक्का नहीं है, पर जो होने वाला है वह उनके ज्ञान में, उनकी ज्ञान की स्पष्टता के कारण से जैसे दर्पण में झलकता है, ऐसे उनके ज्ञान में मात्र झलकता है। वह सहज रूप से जानते हैं
वह किसी प्रकार से हमारे कोई कार्य के कर्ता नहीं है, ना हरता है, कुछ करने बिगाड़ने वाले रखने वाले कुछ भी नहीं है। वह कांच की भांति दर्पण की भांति झलक दिया, आगे बढ़ गए, ऐसा ही उनका भी केवल ज्ञान होता है। इसलिए केवली के केवल ज्ञान से या उनके भामंडल में झलकने वाले भवों से हम बंधकर किंचित भी ना रहे। सत्य समझे पुरुषार्थ ही हमारे भाग्य को बदलने वाला हो सकता है। इसलिए जितना अधिक विशेष पुरुषार्थ करेंगे हमें वैसा ही कार्य मिलेगा, क्योंकि ये भले ही केवली के ज्ञान में लिखा है कि अमुक अमुक वर्ष में अमुक अमुक कार्य होगा, पर उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितनों को सहजता से प्राप्त होगा, ये शायद हम सभी नहीं जानते। इसलिए ये समझने के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से रजनी छावड़ा अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम हर नियम लेते हैं और लेने के बाद परिस्थिति बस बोल देते हैं हमारी इसमें छूट है, ये छूट है, वो छूट है। तो क्या मतलब जैसे कि नियम तो ये मतलब बोल देने के बाद तो क्या ये नियम सार्थक होते हैं? परिस्थिति विषमता कितने भी क्यों न हो, अगर लिए हुए नियम टूट रहे हैं तो किसी भी प्रकार से वह नियम सार्थक हो नहीं सकते। पहली बात तो ये समझे कि नियम लेते समय ही हम विवेक पूर्वक मर्यादा से काल सीमा रखते हुए नियम ले, और फिर हमसे सद रहा है तो फिर उसके लिए आजीवन बढ़ने का प्रयास किए। अन्यथा नियम लेकर तोड़ना, इसे आचार्य भगवंतों ने बहुत बड़ा पाप कहा है। जितना पुण्य नियम लेने से आपने नहीं किया, उससे कई अधिक गुना पाप नियम टूटने से होने की संभावना हो। इसलिए कितनी ही विषम परिस्थिति और विपरीतता क्यों न आ जाए, पहला प्रयास नियम निभाने का ही करना चाहिए। और माना कि प्रयास करने के बाद भी नियम टूटा है, तो जब विषमता का समय निकल जाता है, मतलब ऐसा भी काल आता है कि बीच के 6-8 महीने साल भर विषमता थी, अनुकूलता नहीं थी, चाहे स्वास्थ्य की हो या अन्य किसी प्रकार, पुनः उसको गुरु के पास जाकर कंटिन्यू करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा नियम टूटा है, छूटा है, छोड़ दिया है, कितनी ही विषमता विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, वह नियम पालना, नियम धारण करना सार्थक हो ही नहीं सकता। तभी सार्थक हो सकता है किन्हीं कारणों से कालावधि अधिक लगी। माना कि आपका कोई व्रत था, 2 साल में पूरा करना था, बीच के 6 महीने स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो वह 2 साल के 2.5 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल भी बढ़ाते हुए गुरु की आज्ञा, गुरु के मार्गदर्शन से उस नियम को, उन व्रतों को पूर्ण करने का प्रयास करे। और जो छूटे हुए टूटे हुए नियम हैं, उसके लिए भी गुरु से प्रायश्चित लेकर उसे पुनः उपस्थापित यानी पुनः प्राप्त करने का प्रयास करे। अन्यथा व्रत का, नियम का कोई भी फल आपको मिलने वाला नहीं है, वह निरर्थक ही होंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान।